नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। और चलिए आज करने वाले हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट के बारे में बात। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन को परफॉर्म नहीं करना है। इसकी परमानेंट स्लाइड्स जो है वो अपने को बनी हुई लेनी है और परमानेंट स्लाइड्स को अपन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसमें क्या क्या जो संरचनाएं हैं वो दिखती है उसकी स्लाइड्स में। तो चलिए आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है? प्याज की पुष्पकलिका कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन। देखिए आपका जो विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन, वो दो तरीके का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को अपन कहते हैं माइटोसिस डिवीजन और आपके अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है मियोसिस डिवीजन। आपका जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन में क्या स्पेशलिटी होती है? तो जो मात्र कोशिका है, जो एक मदर सेल है, वो दो पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। उसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस डिवीजन। अब ये जो मियोसिस डिवीजन है वो दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये जो विभाजन होते हैं इनकी कुछ स्टेजेस होती है, कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनका नाम होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये क्या है? आपकी अर्धसूत्री विभाजन की स्टेजेस हैं, यानी कि अवस्थाएं हैं। तो इसी अवस्थाओं के बारे में, इन्हीं स्टेजेस के बारे में जो है हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। तो समझ में आ गया अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? एकमात्र कोशिका जब विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अपन को क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है? तो अपन इन सब की परमानेंट स्लाइड्स जो है वो लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या क्या फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल है। चलिए देखिए क्या प्रोसीजर है। तैयार स्लाइड ली, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, पहले लो मैग्नीफिकेशन पे फिर हायर मैग्नीफिकेशन पे जो है अपन उनको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए देखिए, सूक्ष्मदर्शी की उच्च क्षमता वाले लेंस में अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को देखा जा सकता है। इस चरण की मुख्य अवस्थाएं इस प्रकार हैं। देखो, पहली आपकी आती है प्रोफेज स्टेज, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले क्या आएगी आपकी? प्रोफेज वन। क्या आएगी? प्रोफेज आती है अर्धसूत्री विभाजन में। फिर प्रोफेज के बाद आपकी आती है मेटाफेज। क्या आती है? मेटाफेज आती है। क्या आएगी? मेटाफेज आएगी। फिर आपकी आएगी एनाफेज और फिर आपकी आती है टीलोफेज। क्या आती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो स्लाइड है वो इस स्टेज की है? तो देखो आपकी जो प्रोफेज होती है, इस प्रोफेज के अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी संरचना आपको थ्रेड लाइक नज़र आती है, यानी कि धागे के समान संरचना आपको इसमें इस तरीके से बहुत सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके गुणसूत्र जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उससे अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोफेज अवस्था है। दूसरा आपका आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो मेटाफेजिक प्लेट होती है इस तरीके से, उस मेटाफेजिक प्लेट पे आपके जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स जो है क्या रहते हैं? अरेंज्ड रहते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक लाइन में मेटाफेजिक लाइन पे आपके क्रोमोसोम अरेंज है तो वो आपकी मेटाफेज है। फिर आपकी आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? जो आपके ये क्रोमोसोम्स है ये इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये जो समजात गुणसूत्र है ये अलग अलग होके एक दूसरे से खिंच जाते हैं। किधर की साइड? ध्रुवों की साइड।
ये जो एनाफेज स्टेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स अपने ध्रुवों की साइड जाने लग जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं एनाफेज। फिर अपनी आती है टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि आपकी क्लीवेज फरो बन जाती है, जो आपके गुणसूत्र है वो चले जाते हैं ध्रुवों पर, जो आपके तर्कु तंतु है वो खत्म हो जाते हैं और जो क्लीवेज फरो है वो बनने लग जाती है, तो उसे अपन कहते हैं टीलोफेज स्टेज। ठीक है, इन चारों चीज़ों से आप ये चारों स्टेजेस जो है वो पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपकी जो प्रोफेज है, उस प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज की कितनी उप अवस्थाएं हैं? 5। सबसे पहले अपनी आती है लेप्टोटीन। कौन सी आती है? लेप्टोटीन। देखो लेप्टोटीन का क्या फीचर है, इसमें जो आपके गुणसूत्र है आराम से ऐसे धागे के समान दिखाई देते हैं। इसमें आपको केंद्रिका भी नजर आती है, आपकी जो केंद्रक झिल्ली है वो भी आपको पूरी नजर आएगी और इस तरीके से साफ जो धागे के समान आपको गुणसूत्र हैं वो नजर आते हैं। और ये जो आपका सेंट्रोमियर है यानी कि गुणसूत्र बिंदु है, ये भी आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो यानी कि ये प्रोफेज की कौन सी उपावस्था है? लेप्टोटीन है। चलिए इसके बारे में देखिए। यह स्लाइड अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की उपावस्था लेप्टोटीन की है। तो ये किसकी स्लाइड है? आपकी लेप्टोटीन की स्लाइड है। इस अवस्था में केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट दिखाई देता है, आराम से दिखाई दे रहा है आपको केंद्रक इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस जो है आराम से बड़ा दिखाई देता है, केंद्रिका भी आपको इसके अंदर नजर आती है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका जो है आपस में आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पतले एक कुंडली तथा थ्रेड लाइक नजर आते हैं, यानी कि धागे के समान आपको दिखते हैं। तो इस तरीके से ये पड़े रहेंगे आराम से अकुंडलित फॉर्म में ही, धागे के समान। जैसे धागा आपका पड़ा रहता है, आप उसको बिखेर दो, पटक दो कहीं पे, तो उस तरीके से ये धागे के समान आपको संरचना इसके अंदर नजर आती है। किसमें? लेप्टोटीन में। आगे देखिए, गुणसूत्र माला की तरह दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों के क्रोमोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु, तो इसमें देखिए ये बीच में आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं इन गुणसूत्रों में, ये क्या है? आपके गुणसूत्र बिंदु, जिन्हें अपन कहते हैं क्रोमोमियर। स्पष्ट हो गया? क्लियर हो गया ये चीज़ कि आपके लेप्टोटीन में कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे स्लाइड के अंदर। चलिए दूसरी स्टेज अब फिर आती है जायगोटीन। किसकी आती है? जायगोटीन की। अब इस जायगोटीन के अंदर क्या होता है? तो देखिए इस जायगोटीन के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। इसमें जो समजात गुणसूत्र है उनके बीच में क्या होता है? युग्मन होता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये आपका एक क्या है? ये ब्लू कलर का, ये आपका एक गुणसूत्र है, ये आपका दूसरा गुणसूत्र है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? युग्मन हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और ये इस वाली जो स्टेज है इसका क्या है? फीचर है जायगोटीन का। तो देखिए स्लाइड अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की उपावस्था जायगोटीन की है। समजात गुणसूत्रों के युग्म दिखाई देते हैं, यानी कि पेयर के रूप में समजात गुणसूत्र आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र युग्म में एक जो है माता का होता है और एक पिता का, यानी कि एक मदर का होगा और एक फादर का होगा। गुणसूत्र छोटे मोटे व संघनित होते हैं। इसके आगे देखिए, युग्म कहीं कहीं या एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजर आता है। इस युग्मन को अपन क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहा जाता है। यानी कि दो समजात गुणसूत्र है वो पेयर के फॉर्म में आपको नजर आएंगे और उनके बीच में जो युग्मन है इसको अपन क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। और ये किस स्टेज का आपका फीचर है? तो जायगोटीन स्टेज का। कौन सी? भाई प्रोफेज की दूसरी उपावस्था है ये आपकी। कौन सी? जायगोटीन। अब देखिए सूत्र युग्मन के फलस्वरूप गुणसूत्र युगली यानी कि वाइवेलेंट का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपके ये क्या बन गए? वाइवेलेंट बन गए आराम से। तो ये आपकी दूसरी उप अवस्था हो गई प्रोफेज की। कौन सी? जायगोटीन। ठीक है, चलिए थर्ड
अपनी आती है पैकाइटिन, जिसे अपन हिंदी में पैकेटिन कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैकाइटिन कहा जाता है। इस पैकाइटिन की क्या इम्पोर्टेंट या क्या स्पेशल बात है कि इसमें जो है जीन विनिमय पाया जाता है, यानी कि जीन एक्सचेंज होता है और जीन एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। अपना जो एक है अभी अभी अपन ने देखा जस्ट लास्ट वाली जायगोटिन में, एक फादर का होता है एक मदर का होता है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, जीन एक्सचेंज होता है, यानी कि जीन विनिमय होता है। इसी से अपन पता लगाते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, आपकी पैकाइटिन है। देखो, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की उपावस्था पैकेटिन की है। नए जीन संयोजन इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही बनते हैं। इसमें गुणसूत्र और अधिक मोटे, छोटे व कुंडलित नजर आते हैं। गुणसूत्रों को अध्ययन इस अवस्था में सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि भाई इसमें जब जीन एक्सचेंज हो जाता है तो आराम से क्रोमोसोम्स की स्टडी अपन इस स्टेज के अंदर कर सकते हैं। कौन सी स्टेज, अपनी पैकाइटिन। आगे देखिए, इसके फलस्वरूप क्या बना, अभी जो जायगोटिन था उसके अंदर क्या बना, बाइवेलेंट बना। इसके अंदर आपका टेट्रावेलेंट बनता है, यानी कि चतुष्टक का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। 4 क्रोमेटिड व 2 सेंट्रोमियर जो है आपको स्पष्ट नजर आते हैं। तो इस वाली में देखो कि आपके इसमें आपको क्या, 4 तो क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर क्लियरली आपको इसके अंदर नजर आते हैं। जीन विनिमय की प्रक्रिया इस अवस्था में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जीन एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो पैकाइटिन कौन सी है, आपकी थर्ड जो है स्टेज है। कौन सी स्टेज की है, तो ये आपकी प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था की है। चलिए आगे अपनी आती है 4th नंबर पे डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन की क्या आपकी खास बात है कि इसमें कियाज्मेटा का निर्माण होता है। कियाज्मेटा को अपन काइज्मेटा भी कहते हैं। तो देखो, स्लाइड अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की उपावस्था डिप्लोटीन की है, तो ये आपकी क्या है, डिप्लोटीन है। अब इस डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, जो धीरे धीरे आपकी ये जो है केंद्रिका और साथ में जो आपकी केंद्रक झिल्ली है उसका विलुप्त होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती है। कौन सी स्टेज के अंदर, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। तो देखिए, गुणसूत्रों पर मैट्रिक्स जो है इकट्ठा होता दिखाई देता है। इन गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र जो है अत्यधिक छोटे व कुंडलित होते हैं। तो देखो, गुणसूत्र आपको अभी पहले जो फर्स्ट स्टेज देखी थी उसमें बिल्कुल बड़े बड़े और धागे के समान दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या होते गए, छोटे हो गए। तो ये जो गुणसूत्र कैसे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो गुणसूत्र क्या हो गए, इसमें छोटे हो गए। काइज्मेटा की उपस्थिति जीन विनिमय की पूर्णता को बताती है। तो जब इसमें कियाज्मेटा प्रेजेंट है, यानी कि जीन एक्सचेंज जो है वो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। कुछ स्थानों पर गुणसूत्रों की भी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या करती है, चिपकी हुई होती है। उसी को अपन क्या कहते हैं, कियाज्मेटा यानी फिर काइज्मेटा। देखो, इस तरीके से आपको ये भुजाएं चिपकी हुई नजर आ रही है। इन जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर देखिए, साथ में ये भुजाएं चिपक रही है आपस में क्रोमोसोम्स की। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, काइज्मेटा कहते हैं या फिर कियाज्मेटा कहते हैं। तो ये किसका फीचर हो गया, डिप्लोटीन का हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट है, लेकिन अब यहाँ से ये क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। केंद्र का क्या है, विलुप्त नजर आती है। अब ये दोनों चीजें क्या है, यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे जो 5th आती है अपनी प्रोफेज की 5th जो स्टेज है वो कौन सी है, डायकाइनेसिस। अब इस डायकाइनेसिस के अंदर देखिए क्या फीचर है। तो ये किसकी है, आपकी डायकाइनेसिस स्टेज की जो है क्या है भाई, आपकी स्लाइड है। ये जो आपकी डायकाइनेसिस है इसमें आपकी केंद्रक झिल्ली और आपकी जो केंद्रिका है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। साथ के साथ इसमें जो है तर्कु तंतुओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, तर्कु तंतु है तभी तो वो क्या करेंगे, इनको मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज कर सकते हैं।
और फिर जो अपन नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे एनाफेज और टीलोफेज में, तो एनाफेज के अंदर ये क्या करेंगे, उन तर्कु तंतुओं की सहायता से ही ये जो आपके क्रोमोसोम्स है वो कहाँ तक जाएंगे, ध्रुवों पर खींचे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो समजात गुणसूत्र जोड़े में बने रहते हैं, पेयर्स के रूप में समजात गुणसूत्र जो है आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है वो क्या बने रहते हैं। ठीक है, तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, काइज़मेटा गुणसूत्रों के सिरे की ओर सरकने लगते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उपांती भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपांती भवन कहते हैं। तो ये ध्रुवों की साइड आने लगते हैं। ठीक है, चलिए इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या हो जाती है, पूर्णतया विलुप्त हो जाती है और इसमें अधिक मैट्रिक्स के जमा होने से गुणसूत्र अधिक मोटे दिखाई देते हैं। तो जब मैट्रिक्स बहुत सारा हो जाएगा तो उसकी वजह से गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, थोड़े मोटे नज़र आते हैं। यहाँ पे आपकी ये कंप्लीट होती है प्रोफेज स्टेज। इसके बाद आपकी जो दूसरी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, मेटाफेज। ठीक है, चलिए देखिए इधर मेटाफेज के बारे में क्या है कि आपके जो गुणसूत्र है ये एक मेटाफेजिक प्लेट पर, ये क्या है आपके बीच में मेटाफेजिक प्लेट है। इस मेटाफेजिक प्लेट पे आपके जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। आप जब भी स्लाइड रखेंगे और स्लाइड रख के उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ईजीली ये चीज़ नज़र आ जाती है कि बीच में जो है मेटाफेजिक प्लेट पे आपके क्रोमोसोम अरेंज्ड है। तो झट से देखा, झट से पहचाना कि ये कौन सी स्टेज है, आपकी मेटाफेज स्टेज है। देखिए इसमें गुणसूत्रों की भुजाएं ध्रुवों की ओर होती हैं। क्या है, गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं कहाँ होंगी, पोल्स की साइड, ध्रुव की साइड होगी। तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े मध्य पट्टिका पर यानी कि मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर की सहायता से गुणसूत्र तर्कु तंतुओं पर क्या रहते हैं, संलग्न लगे रहते हैं, यानी कि उनसे जुड़े हुए रहते हैं। किसकी वजह से, सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र की वजह से। आगे देखिए थर्ड अपनी स्टेज आती है एनाफेज, फिर अपनी आएगी एनाफेज के बाद टीलोफेज। सबसे पहले कौन सी, प्रोफेज। प्रोफेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, आराम से सेंट्रोमियर भी दिखता है, केंद्रक झिल्ली होती है, रिक्तिका होती है, केंद्रिका होती है, ये आपकी इसमें आ जाती है प्रोफेज के अंदर। फिर अपने मेटाफेज आता है, तो मेटाफेज में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, तर्कु तंतु पूरी तरीके से आपके बन जाते हैं। फिर आपकी आती है एनाफेज, जिसे अपन क्या कहते हैं, पश्चावस्था प्रथम। एनाफेज फर्स्ट आती है। तो इस एनाफेज में क्या होता है, आपके ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होकर अपने अपने ध्रुवों की साइड जाने लगते हैं। ये क्या है, आपके पोल्स है। ये क्या है, तर्कु तंतु हैं आपके, जो इनको कहाँ लेके जाएंगे, अपने अपने ध्रुवों की साइड लेके जाएंगे। और ये आपके क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग होंगे और अपने अपने ध्रुवों की साइड खिंच जाएंगे। देखिए तर्कु तंतुओं पर गमन करते गुणसूत्र विशिष्ट आकृति बनाते हैं। समजात गुणसूत्रों के दोनों सदस्यों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़े क्या हो जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। अलग हुए गुणसूत्र ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ध्रुवों की साइड अपना मूवमेंट करने लगते हैं। आगे देखिए फिर अपनी आती है टीलोफेज, जो कि आपकी लास्ट स्टेज है। किसकी, मियोसिस फर्स्ट की। तो टीलोफेज को अपन क्या कहते हैं, अंत्यावस्था कहते हैं। इस टीलोफेज के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी क्लीवेज फरो है ये क्लीवेज फरो बनने लग जाती है, क्योंकि आपकी एक सेल से दो सेल बनेगी ना, तो ये क्लीवेज फरो बनेगी और इस क्लीवेज फरो से जो है आपकी बाद में फिर ये जो एक मात्र कोशिका है वो दो डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, अब जैसे अपन की दो अलग अलग सेल्स बननी चालू हो गई, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, तो इसमें वापस से केंद्रक झिल्ली का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो देख पा रहे हो आप, पुत्री कोशिकाएं जो भी है आपकी डॉटर सेल जो बन रही है, इसमें वापस से केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो
गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, पोल्स पर आ जाते हैं, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः बन जाती है। केंद्रक झिल्ली पुनः बनी, केंद्रिका बनी, और इसमें जो तर्कु तंतु है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तर्कु तंतु पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। कोशिका पट्ट का निर्माण क्या हो जाता है, ये जो आपकी क्लीवेज फरो है इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई आपकी टीलोफेज फर्स्ट। इस तरीके से आपका मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन आता है। देखिए मियोसिस सेकेंड के अंदर आपका क्या होता है, उसको अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। उसके अंदर भी आपकी यही सारी स्टेजेस होंगी, ठीक है। देखिए एक बार गुणसूत्र जो आप टीलोफेज है उसके बारे में, गुणसूत्र आनुवंशिक रूप में क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। दो पुत्री केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो आराम से इसको आपको जो है दो डॉटर सेल्स जो है आपको इसमें नजर आ रही है। अब देखिए इस प्रकार बने प्रत्येक पुत्री केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि एक मदर सेल है वो दो में डिवाइड हो रही है तो वो आधी आधी कर लेगी दोनों को, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाती है। अब इसके बाद अपना आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड यानी कि मियोसिस सेकेंड डिवीजन। तो सूत्री विभाजन जैसा ही होता है। अब देखिए सबसे पहले अपनी आती है मेटाफेज सेकेंड। अब मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है कि इसके समकोण पर ही क्या बनाती है, ये इसके समकोण पर ही दोबारा क्या बनाती है, एक मध्य पट्टिका बनाती है। देखो स्लाइड अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की मध्यावस्था सेकेंड की है। इसमें गुणसूत्र छोटे व मोटे दिखाई देते हैं, ये आपको क्रोमोसोम्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की इस अवस्था में द्वितीय मध्य पट्टिका का निर्माण प्रथम मध्य पट्टिका के समकोण पर होता है। तो जो अपनी प्रथम मध्य पट्टिका है इस तरीके से बनी थी, फर्स्ट मेटाफेजिक प्लेट जो थी आपकी इस तरीके से थी। अब इसके समकोण पर ही आपकी दूसरी क्या बनती है, दूसरी मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ठीक है। अर्थात दो मध्य पट्टिकाओं का निर्माण होता है, दो बनेगी, पहली तो पहली वाली डिवीजन में ही बन गई, दूसरी आपकी किस में बनी, जो अपना मियोसिस सेकेंड हुआ उसकी मेटाफेजिक प्लेट जो है इसके अंदर बनेगी सेकेंड वाली। कैसे बनेगी, तो फर्स्ट मेटाफेजिक प्लेट जो थी अपनी, जिस पे अपने क्रोमोसोम्स अरेंज थे, उसी पे के समकोण पर ही 90 डिग्री एंगल पे ही दूसरी मेटाफेजिक प्लेट आपकी बनती है। तो इस तरीके से आराम से पहचान लेंगे कि ये कौन सी स्टेज है, अपनी मेटाफेज जो है सेकेंड है। देखिए इधर इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर इकट्ठे होकर तर्कु तंतुओं के साथ लगे रहते हैं। आपको मेटाफेज का ये फीचर ही याद रखना है कि इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स है वो आपके मेटाफेजिक प्लेट पे लग जाते हैं, ठीक है। फिर अपनी आती है पश्चावस्था द्वितीय यानी कि एनाफेज सेकेंड। उस एनाफेज के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई आपके जो क्रोमोसोम्स है सेम वही चीज़ है। भाई मेटाफेज में क्या पढ़ा, जो क्रोमोसोम्स है मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। फिर अपनी क्या आती है एनाफेज। एनाफेज में अपन ने क्या पढ़ा कि जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होकर अपने अपने पोल्स पर जाने लग जाते हैं। तो इसमें भी आपको आपके जो क्रोमोसोम्स है अपने अपने पोल्स पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल जी आ रहे हैं। तो देखो ये आपके जो है गुणसूत्रों की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र दो पुत्री गुणसूत्रों में बंट जाते हैं। तर्कु तंतुओं के संकुचन से गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ये आपके जो तर्कु तंतु है ये इनको जो क्रोमोसोम्स है गुणसूत्र है इनको क्या कहाँ लेके जाएंगे, अपने अपने पोल्स पर लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्टेज हो गई, एनाफेज। फिर आपकी कौन सी आती है, टीलोफेज। लास्ट कौन सी होती है इसके अंदर, टीलोफेज होती है। अब इस टीलोफेज में क्या हो गया कि आपकी जो दो डॉटर सेल है वो आपकी बन जाती है, यानी कि क्लीवेज फरो का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। क्लीवेज फरो पढ़ा था अभी अभी टीलोफेज में, सेम वही चीज़ इसके अंदर होती है। इसमें तर्कु तंतु पूर्णतः नष्ट होकर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर समूह में एकत्रित हो जाते हैं। दिख रहे हैं आपको, ये अपने अपने पोल्स पर क्या है,
पहुंच जाते हैं और इससे दो जो आपकी पृथक पुत्री कोशिकाएं हैं, दो डॉटर सेल्स है, वो इसमें बन जाती है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का निर्माण क्या हो जाता है, फिर से होना स्टार्ट हो जाता है और ये आपकी होती है टीलोफेज। फिर आपका आता है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है इसको, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें कोशिका विभाजन पूर्ण होने के बाद उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 4 जो है आपकी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो क्या बन गई भाई, एक डिवीजन हुआ यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 बनी। फिर अगर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो फिर 2 से कितनी बन गई आपकी, 4 बन जाएगी। तो एक जो डॉटर सेल हुई उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, समकोण पर निर्मित पट्टिकाओं व केंद्रिका का निर्माण क्या हो जाता है, यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्रों के 4 समूहों पर पूर्ण केंद्रक झिल्ली बन जाती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि भाई डिवीजन होगा, एक जो मदर सेल है उससे बाद में कितनी 2 डॉटर सेल बनती है एक डिवीजन से। तो अब फर्स्ट भी हुआ सेकंड भी हुआ तो 2 डिवीजन हुए, तो 2 डिवीजन से एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं अपनी बनती है। आ गई चीज समझ में कि किस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होता है, कौन कौन सी स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अपन को नजर आती है, जो क्या है अपने गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है। फिर अपनी आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। फिर आपकी आती है एनाफेज, और एनाफेज में क्या होता है, जो आपके तर्कु तंतु है वो क्या करते हैं, इनको अपने अपने ध्रुवों की साइड ले जाते हैं, आपके जो गुणसूत्र है उनको। फिर आपकी आती है टीलोफेज, जिसमें क्या होता है, क्लीवेज फरों का निर्माण हो जाता है, यानी कि 2 डॉटर सेल बनी, अब उनके ऊपर केंद्रक झिल्ली जो है वो नजर आने लग जाएगी और जो आपकी केंद्रिका है वो वापस से बन जाएगी और तर्कु तंतु आपके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आ गई चीज समझ में। इस तरीके से आपका जो अर्धसूत्री विभाजन की जो स्लाइड्स है वो अपन देखते हैं और ये चीज अपन उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।